हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में? अपने दोस्तों से आखिरकार क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर? तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे टोटली कि यस आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स है ना, वो जो है अपने दोस्तों से जो बताएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी चीज़ें होंगी काफ़ी क्लियर वे में जो है ना मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए चीज़ें हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं गाइस। ठीक है, सो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को भर भर के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो तो मेरी हेल्थ भी ख़राब होती है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपने व्यूअर्स के लिए बनाना है वीडियो। सो वो हो जाता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो रीडिंग की बात कर लेते हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आज आज शाम को क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंडल को लाइट करेंगे। लेकिन कैंडल को लाइट करने से पहले बता दो कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ आपके लिए जो कैंडल लाइट कर रहे हो आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, तो चलो कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो इनके जो दोस्त हैं क्या कहते हैं अपने पार्टनर से और इनके पार्टनर क्या कहते हैं अपने दोस्त से मेरे व्यूवर्स के बारे में। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव वे में नाम लेते रहिए, नेगेटिविटी मन में लेके मत आइए प्लीज़ आप सब। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को अब स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो इनके दोस्त, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि ब्रो सच बता, अभी अभी भी उसकी याद आती है ना तुझे? सो आपके पार्टनर कहते हैं कि पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि नॉर्मल, फिर फ़ोन क्यों बार बार चेक कर रहा है? लास्ट सीन देखा रहा है तू, मुझे लगता है तेरी आंखों को देख के। हम्म, सो इनके दोस्त कहते हैं कि ये लोग मतलब इनको चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इरिटेट भी हो जाते हैं और कहते हैं कि यार तुम लोग समझोगे नहीं, बात खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर अंदर से आपको चाहते हैं। सो इनके दोस्त कहते हैं कि इनके कोई और दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार वैसे कल मैंने ना उसे मार्केट में देखा था किसी और के साथ। हम्म, आपके पर्सन थोड़े मतलब टेंशन में दिख रहे हैं।
और कहते हैं कि यार किसके साथ थी वो। अंदर से आपके पार्टनर के अंदर जेलसी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहते हैं कि पता ना, इनके दोस्त कहते हैं अरे बस एक लड़का था, फ्रेंड ही होगा। आपके पार्टनर आपके पार्टनर जो है वो कहते हैं कि फ्रेंड, हाँ सब फ्रेंड ही होते हैं आजकल। सो इनके दोस्त कहते हैं कि तू ही तो बोलता था थोड़ा स्पेस चाहिए, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैंने स्पेस मांगी थी, ख़त्म नहीं करना था, मुझे कुछ ख़त्म नहीं करना था और मैंने कभी चाहा भी नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर, यस, इनके दोस्त सॉरी कह रहे हैं कि तो फिर कॉल कर लेना, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पहले उसने कहा था कि मैं चेंज नहीं होना चाहता, या मुझे चेंज नहीं होना है, मैं चेंज हो गया हूँ पर शायद अब देर हो चुकी है यार। इनके दोस्त कहते हैं कि यार सच सच बता, आज शाम अगर वो मतलब तुझसे बात करे तो फिर क्या कहेगा तू। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या ही कह सकता हूँ मैं, क्या ही बोल सकता हूँ मैं यार, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा क्या होगा। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ, बेताब हो रहा हूँ। सो उनके दोस्त कहते हैं कि यार तू परेशान मत हो, ठीक है, तुझे बात करनी है तो बात करके देख, इतना टेंशन में मत रह, ठीक है। बहुत हो गया तुझे परेशान रहते रहते, मैंने बहुत देख लिया, अब तो कम से कम परेशान मत रह। अब तो पॉजिटिव सोच, अब तो पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर, अब तो पॉजिटिविटी को रख अपने अंदर, अपने दिल में। इस तरीके से तू नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव सोचेगा तो सोचना बेकार है तेरा। कम से कम अपने मन को शांत रख यार, अपने दिल को शांत रख, अपने मन को अपने दिल को शांत रखने की कोशिश करेगा ना तू, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सो आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं भूल चुका हूँ उसको, तुम लोग मुझे याद मत दिलाओ उसकी, मैं उसके लिए कोई मरा नहीं जा रहा। आपके पार्टनर गुस्से में बोल रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं तो मरा नहीं जा रहा, तो फिर ऐसे बातें क्यों कर रहा है, फिर चिल कर तो, और क्या। हम्म, तू टेंशन क्यों लेता है यार, तू टेंशन मत ले, जो भी होगा बेस्ट होगा तेरा, जो भी होगा बेस्ट तरीके से होगा। सो इनके दोस्त कह रहे हैं
ये सारी बातें। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं भूल चुका हूँ उसको, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनके दोस्त कहते हैं कि वो मुझे पता है, हमें दिख रहा है तू कितना उसे भूल चुका है। क्यों अभी तुझे जेलसी नहीं हो रही थी जब हमने कहा कि हाँ मैंने कल उसे देखा है मार्केट में किसी और के साथ, तो तुझे जेलसी नहीं हुई? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, मुझे क्यों जेलसी होगी। इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा जेलसी नहीं थी तो फिर पूछ क्यों रहा था फिर कि किसके साथ थी, कौन था, तुझे क्यों जानने की इच्छा हो रही थी। आपके पार्टनर कहते हैं, आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक ही है, ठीक ही है, कोई नहीं, मैं जो है ना वो देखता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम लोगों को मिलवाऊं। आपके जो पार्टनर है वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अब ठीक है मैं उसे भूल चुका हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त, देखिए इनको कहीं ना कहीं इनके दिल की बात जानना चाहते हैं। ठीक है, इनके दोस्त काफ़ी क्लियरली बोलते हैं, बातें करते हैं। देखिए इनके दोस्त काफ़ी वो हैं, मतलब जो बातें होती है ना कभी कभी कि इंसान के दिल में रह जाती है। आपके पार्टनर काफ़ी मतलब बेकरार बेचैन दिखाई दे रहे हैं, भाग रहे हैं ये व्यक्ति आपसे। ठीक है, भाग रहे हैं। देखिए ये किसी दोस्त को कॉल लगा के पूछते हैं, ठीक है, बात करते हैं, और बात करते करते ही वो आपके पार्टनर बात करते करते ही कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कहते हैं कि यार यार इनके जो दोस्त हैं उनसे ही कह रहे हैं कि यार बिना उसके ना अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा, अब अजीब सा लगता है, मन नहीं करता कुछ भी करने का, बहुत उदास हो गया हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से, बहुत बहुत बहुत। सो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके दोस्त हैं, ठीक है, उनके जो दोस्त हैं अ, वो कह रहे हैं, उनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि सच बोल यार, जो भी है सच बोल दे उससे, अब छुपा मत, जो भी है तेरे दिल में ना वो सच बोल दे, बोल डाल यार, कब तक तू छुपाएगा, और छुपाने वाली बात क्या है यार। ठीक है, छुपाने वाली बात क्या है कि तू छुपाने में लगा हुआ है। ठीक है, छुपा मत। आपके पार्टनर कहते हैं
डर लगता है। और उसने मना कर दिया तो क्या होगा यार, समझ नहीं आता क्या करूं। सो इनके दोस्त जो है इनको टीज करते हुए कहते हैं कि ऐसा अच्छा ऐसे ये बता कि अगर उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो तो। आपके पार्टनर कहते हैं नहीं आएगा कोई, वो वैसी नहीं है, ठीक है, ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो, या लड़का नहीं है वो कि कोई भी उसकी लाइफ में आ जाएगा। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसा भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मे भी देख, कोई किसी की लाइफ में नहीं होता है तो हो जाता है, अक्सर ऐसा इंसान हो जाता है कि वो उसे इधर उधर मतलब कहीं अच्छा मिल जाए तो कोई क्यों ना जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छा पर्सन मिल जाए तो कोई क्यों ना जाए। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, मुझे मुझे नहीं लगता लेकिन कि ऐसी वैसी वो अपॉर्चुनिटी लेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे। मुझे पता है कि क्या होना है नहीं होना है। सो इनके दोस्त जो है उन्होंने तो कह दिया, अब आपके पार्टनर का कहना है कि यार क्या ही बोलूँ मैं, कैसे ही कहूँ मैं उसको, कैसे ही कहूँ मैं उसकी बातें, कैसे ही कहूँ मैं उसकी चीज़ें। यार तुम लोग मेरे दिमाग में ना डाउट क्रिएट कर देते हो। तुम लोग ये बातें बोल के ना सच में मुझे ही वो कर देते हो कि हाँ मैं सोचने में मजबूर हो जाऊँ। तुम लोगों का मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तुम लोग मेरा अच्छा चाहते हो या उसका अच्छा चाहते हो। सो मेरे दोस्त कहते हैं यार चाहते तो हम दोनों का अच्छा है लेकिन हो किसी का नहीं रहा। तो आपके पार्टनर कहते हैं यार क्या तुम लोग, अभी मैं बहस करके आ रहा हूँ उन लोगों से मैंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू तो जानता है ना कि मैं उसके बारे में कितना सोचता हूँ। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि हाँ तो उन लोगों से तूने झूठ क्यों बोला, उन लोगों से तू झूठ बोल के क्या ही कर लेगा। सो आपके पार्टनर कहते हैं यार वो लोग मुझे ना बहुत बहुत चिढ़ाते हैं और मुझे ये सब पसंद नहीं आता। यार उसकी लाइफ है यार, मैं उसे क्यों डिस्टर्ब करूं, बिना वजह के मैं क्यों डिस्टर्ब करूं उसको। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं उसे बिना वजह के डिस्टर्ब करता रहूं। सो इनके दोस्त कहते हैं कि बात तो सही है कि बिना वजह नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए यार, वो नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गई चीज़ें, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई बातें। और अब कम से कम तुझे बात करना चाहिए। बहुत छुपा लिया तूने, बहुत झूठ बोल लिया तूने। अब खुद को रिलैक्स कर, अब खुद को जो है ना शांत कर, ठीक है, शांत कर। और शांत रह कर के ही सारी चीज़ें की जाती हैं। बहुत बहुत झेल लिया है मैंने, बहुत वो कर लिया है मैंने, ठीक है।
सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा कॉल करने का, मैसेज करने का, बात करने का यार, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, तुम लोग समझते हो नहीं। यार अब मैं उसकी लाइफ में जाके क्या करूँगा? मुझे पता है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ फिर? अपना दिल लगाने के लिए, अपना मन लगाने के लिए उसका दिल तो नहीं तोड़ सकता ना मैं। जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, कहीं न कहीं ठीक है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। जो भी करना है, जो भी करना है वो करना है बस। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, यार तू क्या बोल रहा है ये? क्या करना है तुझे? उसके साथ तुझे नहीं जाना है, उसके साथ तुझे रिश्ता नहीं निभाना है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार निभाना रहता तो वो छोड़ के थोड़ी ना जाते। एक बार कॉल करती ना, मैसेज करती ना, बात करती ना, पूछती ना कि मैं कैसा हूँ, नहीं हूँ, कहाँ हूँ, नहीं हूँ। उसे कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि तूने कितनी बार कॉल किया? इनके दोस्त कहते हैं तूने कितनी बार कॉल किया? तूने कितनी बार मैसेज किया? तूने कॉल किया? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं। किसी तरीके से पता लगाया तूने? पार्टनर कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों पता लगाऊं? सो इनके दोस्त कहते हैं कि तो यही एटीट्यूड तो उसके अंदर भी हो सकता है ना, उसे भी तो लग सकता है कि मैं क्यों करूं। तो तुम अपने एटीट्यूड में खुश हो, अपने एटीट्यूड में खुश, दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में खुश हो तो खुश ही रहो ना। फिर दोनों एक दूसरे को वो क्यों कर रहे हो? ब्लेम मत करो ना फिर। तुम तो उसे ही ब्लेम किए जा रहे हो। ऐसा लगता है कि जो भी किया है उसने ही किया है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है। ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं करी, आपके पार्टनर कहते हैं। तो इनके दोस्त कहते हैं अच्छा, तू तो बड़ा मतलब सीधा साधा है ना, तू बड़ा सीधा साधा है कि तूने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या यार, इतना तो तू शर्म कर कि किसे तू बोल रहा है उसे, मतलब सच में यार अनएक्सपेक्टेड है ये तेरे लिए। बहुत ज़्यादा अंदर से वो लग रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया यार, मेरी गलती थी। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार हाँ तेरी गलती तो थी कि तू उसे अपने प्यार के झांसे में लेके आ गया। वो तेरे जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती है, ये मुझे आज समझ में आ गया है। और जो भी उसने डिसीजन लिया है ना, अगर उसने अपने तरफ से सेपरेशन चूज किया है ना, बहुत अच्छा किया है उसने तेरे साथ, तू डिजर्व नहीं करता। सो आपके पार्टनर कहते हैं यार तुम मुझे ही ब्लेम किए जा रहे हो, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो और क्या तुमने कहा है, क्या सोचा है तुमने। तुम उसे ब्लेम किए जा रहे हो, यही प्यार करते हो तुम? यार तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, सच कहूँ तो, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान वो डिजर्व नहीं करती है। और बहुत अच्छा है तुम सेपरेशन में ही रहो उसके साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उसको कोई और मिल जाए जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत पॉजिटिव इंसान हो, जो कम से कम तुम्हारी सोच नहीं रखता हो,
तुम्हारी तरह सोच नहीं रखता हो। तुम्हारी तरह सोचना ना बेकार है। तुम्हारी तरह सोच रखना बहुत बेकार है। और वो तुम्हारी तरह सोच रखे ना, मैं ये नहीं चाहता। यार, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम कभी ऐसा बोलोगे, लेकिन तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि आज तुमने मतलब क्या ही कहूँ मैं तुमसे। छी, तुम्हारी सोच कुछ ही है। इनके दोस्त इनसे बहुत नाराज होते हुए दिख रहे हैं, बहुत नाराज। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ठीक है, ठीक है, मैं जितना भी कर सकूंगा, जितना भी हो सकेगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। जितना भी हो सके, जितना भी कर सकने वाली बात होती है ना, वो मैं करूंगा। यार, तुम क्या मुझसे ये बातें करके बैठे हो, ये चीजें करके बैठे हो। मैं उसे ब्लेम नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है। मैं किसी कारणवश मैं उसको गलत नहीं ठहराना चाहता, उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। ठीक है, बस यही कारण है, अदरवाइज कुछ और कारण नहीं है। कुछ भी कारण ऐसे तो नहीं होता ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। यार, तुम लोग मुझे समझो, मेरी बातों को समझो। इनके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं समझना है अब तेरी बातों को, तेरा समझ में आ चुका है कि हाँ क्या है नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, बल्कि ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया मैंने, सच में। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार सच में, सच में आ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोग ये सोच रहे हो मेरे बारे में, तुम लोग मुझे लेकर ये थॉट्स क्रिएट करते हो। मैंने तो नहीं सोचा था भाई कि तुम लोग मेरे बारे में ये सोच क्रिएट करते हो, ऐसा सोचते हो। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि तूने दिखाया ना, तो क्या सोचता है नहीं सोचता है, सब तो तूने दिखा ही दिया, अब क्या। सो इनके दोस्त कह रहे हैं ये बात है। आपके पार्टनर कहते हैं कि बढ़िया है भाई, पता तो चला। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, चल मिलेंगे कभी, फिर कभी देखते हैं। सो आपके पार्टनर बहुत नाराज होकर अपने दोस्तों से निकल चुके हैं। कोई दोस्तों से बातचीत नहीं, क्योंकि इनको अपने दोस्त की बातें बुरी लगी हैं। और ये नहीं सोच रहे हैं कि वो बातें बुरी बोली हैं तो क्यों बोली हैं। ठीक है, क्यों बोली हैं वो बातें। आपके पार्टनर बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो दोस्त हैं, अब इनके दोस्त जो हैं वो भी जा चुके हैं और आपके पार्टनर भी जा चुके हैं। सो गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा।
एंड गाइस मुझे जो भी वाइब आएगी वो मैं आप सबको बताऊंगी। मुझे जो भी एनर्जीज फील होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, कोई शुगर कोटिंग की रीडिंग नहीं होती यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मेरी हेल्थ आज भी ख़राब है बट मैं फिर भी रीडिंग कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत है और आप ही मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।